5 अक्टूबर ये वो तारीख है जब ईरान के सेमनान प्रांत में, जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ अचानक 4.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है। पर इससे पहले इस इलाके में कोई भी भूकंप नहीं आया था। बस इसी चीज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या ये सच में कोई भूकंप ही था या फिर ईरान की तरफ से किया गया कोई न्यूक्लियर टेस्ट। Suddenly, a mysterious earthquake occurred. Iran's first underground nuclear test. ये शक और सवाल इसलिए भी पैदा हुआ कि भूकंप के दौरान आमतौर पर जिस तरह की लहरें जमीन के अंदर उठती है, वैसी लहरें यहाँ नहीं उठी थी। यहाँ तक कि भूकंप के बाद आने वाला आफ्टर शॉक भी यहाँ नहीं आया था। तो क्या सच में 5 अक्टूबर को ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था? क्या ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया? और क्या ईरान के पास परमाणु बम है? मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हालात हैं, उसके बाद इस सवाल ने पूरी दुनिया को खौफ ज़दा कर दिया है। हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके बाद CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स के बयान को भी दुनिया ईरान के परमाणु बम से जोड़कर देख रही है। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बकायदा ये चेतावनी दे रही है कि इजराइल ईरान पर बेशक हमला करे, लेकिन उसके परमाणु फैसिलिटीज यानी न्यूक्लियर प्लांट पर बिल्कुल भी हमला ना करे। अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। बाइडेन की चेतावनी के बावजूद इजराइल ने अब तक अमेरिका को ये भरोसा नहीं दिया है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने भी इजराइल को सावधान करते हुए कहा कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ऐसा कोई हमला ना करे। इजराइल को अमेरिका ने सावधान किया है कि वो ईरान के किसी भी न्यूक्लियर ठिकाने पर कोई हमला ना करे, वरना पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग की आग में झुलस जाएगा। असल में ईरान के अंदर कुल 9 परमाणु ठिकाने हैं जिनको इजराइल हमला करके तबाह करना चाहता है। चलिए आपको बताते हैं उन 9 परमाणु ठिकानों के बारे में। इसमें ईरान का पहला परमाणु ठिकाना ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में इस्फहान के नताज में स्थित है। दरअसल नताज यूरेनियम को शुद्ध करने वाला ईरान का सबसे बड़ा परमाणु सेंटर है। ये परमाणु सेंटर जमीन के अंदर बंकरों में बनाया गया है। नताज के इस परमाणु ठिकाने को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। वहीं ईरान का दूसरा परमाणु सेंटर फोर्डो में है। फोर्डो एक पहाड़ी इलाका है। कहते हैं यहाँ पहाड़ को काटकर उसके बीच ईरान ने अपना परमाणु ठिकाना बनाया है ताकि इजराइल की बमबारी से इस ठिकाने को कोई नुकसान ना हो। ईरान ने अपना तीसरा परमाणु सेंटर इस्फहान में बनाया है। तेहरान के बाद इस्फहान ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के बाहरी इलाके में भी ईरान के एक परमाणु ठिकाना है जहाँ यूरेनियम प्यूरिफाई करने के अलावा यूरेनियम मेटल बनाने की मशीनें भी हैं जो परमाणु बम के कोर को बनाने में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं चौथे परमाणु सेंटर की। ईरान के पास एक छोटा वाटर रिसर्च रिएक्टर भी है जिसे पहले अराब कहा जाता था और अब इसे होंदाब के नाम से भी जाना जाता है। वाटर रिएक्टर्स परमाणु प्रसार के लिए काम में लाए जाते हैं। इससे प्लेटिनियम का उत्पादन भी होता है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। इसके बाद 5वां परमाणु सेंटर तेहरान में है। तेहरान रिसर्च सेंटर में भी एक रिसर्च रिएक्टर है। हालांकि इस सेंटर के बारे में इजराइल यही बताता है कि यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज के लिए परमाणु चिकित्सा संबंधी काम होता है। इस सेंटर में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। छठे परमाणु सेंटर की बात करें तो खाड़ी तट पर मौजूद ये ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र है जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। ये षड्यंत्र रूसी मदद और रूसी ईंधन से चलता है। और 7वें की बात करें तो ईरान के हिसाब से इस सेंटर का इस्तेमाल कृषि और चिकित्सा के लिए किया जाता है और ये एक तरह का रिसर्च सेंटर है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इस जगह का इस्तेमाल यूरेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए सेंट्रीफ्यूज के उत्पादन के तौर पर इस्तेमाल में किया जाता है। और 8वां परमाणु सेंटर रगहद ईरान का वो इलाका है जहां यूरेनियम के खदान होने की बात कही जाती है। 2013 में ईरान ने यहां से कम गुणवत्ता वाले यूरेनियम अयस्क को निकालने का काम शुरू किया था। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो इसे प्यूरिफाई कर शुद्ध यूरेनियम में बदला जा सकता है। और आखिरी परमाणु सेंटर ईरान का एक सैन्य अड्डा है जहां आम हथियार और मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये शक भी जताया जाता रहा है कि ईरान ने पार्चिन में परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक ट्रिगर का भी परीक्षण किया है। ईरान के यही वो 9 परमाणु ठिकाने हैं जिन पर इजरायली हमले को लेकर दुनिया फिक्रमंद है। इस चिंता की 2 वजह है।
पहली, अगर ईरान के पास सचमुच परमाणु बम नहीं है और इजराइल फिर भी इन ठिकानों पर हमला करता है तो आगे चलकर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जोर शोर से शुरू कर देगा। तब उसके पास दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। वो दलील दे सकता है कि इजरायली हमलों से बचने के लिए वो परमाणु बम बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अरब देश संकट में आ जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। ऐसा होने से खाड़ी में पावर का संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरा खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर ईरान के पास परमाणु बम है और इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो ईरान इसका जवाब परमाणु हमले से भी दे सकता है, जो बेहद घातक होगा। और यही वो बात है जिसने पूरी दुनिया को डरा रखा है। इसलिए इजराइल का सबसे अजीज दोस्त अमेरिका तक नेतन्याहू को ये समझाने में लगा है कि वो गलती से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला न करे। दरअसल ईरान ने 2003 में ही अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था। 12 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने पर 2015 में थोड़े वक्त के लिए उसने अपना ये कार्य रोक दिया था। दरअसल तब ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। इन्हीं पाबंदियों से निकलने के लिए ईरान परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने को तैयार हो गया था, जिसे लेकर एक समझौता भी हुआ था। यह समझौता बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन साल 2018 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। समझौता टूटते ही साल 2018 में ईरान ने यूरेनियम बनाने और उसे जमा करने का काम फिर से तेजी से शुरू कर दिया था। दरअसल यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। ये एक ऐसा भारी धातु है जो जमीन के अंदर और समंदर के तल में पाई जाती है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ब्राजील, कजाकिस्तान और मंगोलिया में मौजूद है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम के 3 रूप होता है: यूरेनियम 238, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235। इनमें से यूरेनियम 235 ही वो यूरेनियम है जो परमाणु बम बनाने के काम आता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम को प्यूरिफाई करने का तरीका इतना जटिल है कि अगर 100 किलो यूरेनियम को प्यूरिफाई किया जाए उसमें से सिर्फ 700 ग्राम ही यूरेनियम बनता है, जिसे परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनियम को येलो केक भी कहते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद यूरेनियम को आमतौर पर लोहा या लोहे की छड़ी जैसे आकार दिया जाता है। एक कलम या पेंसिल के आकार का यूरेनियम इतनी ऊर्जा दे सकता है कि जितना 160 टन कोयला। यूरेनियम को खरीदने के लिए ग्लोबल संस्था भी है जिसका नाम NSG यानी न्यूक्लियर शेयरिंग ग्रुप। इस ग्रुप से जुड़े देश उन देशों को यूरेनियम नहीं बेचते जिनके पास परमाणु हथियार होते हैं। ये उन्हीं देशों को यूरेनियम बेचते हैं जो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने या मेडिकल फील्ड में करते हैं। जैसे NSG भारत को यूरेनियम नहीं बेचता क्योंकि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। ऐसे में ये देश महंगी कीमतों पर ब्लैक मार्केट में यूरेनियम खरीदते हैं। रूस और कुछ मित्र देशों की मदद से ईरान ने भी अच्छी खासी मात्रा में यूरेनियम का भंडार जमा कर रखा है।